जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि 18 तारीख की अमावस्या है, मौनी अमावस्या है। तो इस दिन आपको क्या विशेष करना है ये मैं आपको निवेदन करूंगा। पितरों की प्रसन्नता के लिए 1 लोटा जल वृक्ष में चढ़ा करके और सरसों के तेल की जोत में थोड़ा सा काला तिल उसमें डाल करके और वृक्ष के नीचे आप जला करके रख दीजिए। हो सके तो आप पवित्र नदी में स्नान कीजिए, पितृ स्तोत्र का पाठ कीजिए, पितृ चालीसा का पाठ कीजिए और हो सके तो कौआ, चींटी और गौ माता को ग्रास दीजिए। और हो सके तो इस अमावस्या के दिन, क्योंकि मौनी अमावस्या है, भात बनाइए, उसमें दही और गुड़ डाल करके काक बलि दीजिएगा। एक पत्तल में सामग्री रख करके आप कौए के लिए रख दीजिए और आपसे व्यवस्था हो जाए तो एक ब्राह्मण को अपने घर बुला करके उसे भोजन कराइए और दान में श्वेत वस्त्र दीजिए। यही अमावस्या आपके लिए कितनी विशेष हो जाएगी। इस अमावस्या को ऐसे ही अपने हाथों से नहीं चले जाने देना। तो यह अमावस्या बहुत ही तरक्की देने वाली है अमावस्या होगी, क्योंकि मौनी अमावस्या वो है जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी को चित्रकूट में इस अमावस्या को दर्शन हुआ। जो तीर्थ नदियों के किनारे बसे हैं उन तीर्थों में इस अमावस्या को जाने की बहुत बड़ी महिमा है। तो मैं कहूँगा पितरों के लिए तर्पण, अन्न वस्त्र का दान करना और अमावस्या को नमक इत्यादि का दान, दीपक जलाना, ये घोर गरीबी को दूर कर देता है। और मैं आपको कहूँगा कि मांसाहार, शराब, बाहर का भोजन और ये स्त्री संग ये कभी भी भूल करके भी अमावस्या को कभी भी नहीं होना चाहिए। इस दिन तो आप अन्न, वस्त्र, गुड़, नमक, जूते, चप्पल, बर्तन, छतरी, छाता, इन सब चीजों का आप दान करें, वो बहुत ज्यादा विशेष है। इसमें पीपल की पूजा को बहुत ज्यादा विशेष माना गया है। अमावस्या को पीपल की पूजा को बहुत ही ज्यादा माना गया है। इसमें बरगद की भी पूजा होती है, तो उसमें जल चढ़ाएं, प्रार्थना करें और शिव जी की पूजा, ध्यान, मंत्र, स्तोत्र, नारायण की पूजा, ये सब वहाँ आप कर सकते हैं। इस दिन अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जलाने से पितृदोष घर का समाप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है। पीपल के नीचे नहीं कर सकते तो पीपल की लकड़ियों से अपने घर में यज्ञ करने से कहते हैं कि पितृदोष समाप्त हो जाता है। इस दिन तुलसी या बेल वृक्ष या पीपल या प्रदक्षिणा कीजिए, आप परिक्रमा कीजिएगा। तुलसी की परिक्रमा करें। आपको अमावस्या को तुलसी की परिक्रमा करने से 1.25 मन स्वर्ण दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। तो भगवत कृपा से यह 18 तारीख को यह पड़ रही है, तो भोर में थोड़ा जल्दी जागिए, बाल्टी में थोड़ा पानी में गंगाजल डाल करके स्नान कीजिए, धुले हुए वस्त्र पहनिएगा, सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, इसमें विष्णु सहस्रनाम का पाठ कीजिए, गोपाल सहस्रनाम का पाठ कीजिए। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना किसी वरदान से कम नहीं है। इससे मन को शांति मिलेगी, नकारात्मक सोच समाप्त हो जाएगी, जीवन के कष्टों की निवृत्ति हो जाएगी। यमयम चिंतते कामम, आप जो सोचेंगे वह हो जाएगा। यह अमावस्या इतनी ज्यादा अपने आप में प्रभावशाली है। मैं माताओं को कहूंगा कि अमावस्या के दिन कभी भी बाल न धोएं, इसमें बाल धोना वर्जित है। और यदि जो माताएं अमावस्या के दिन बाल धोती हैं, केस धोती हैं, इससे पितृदोष लगता है और घर की आवक रुक जाती है, घर की तरक्की रुक जाती है। इसके लिए मैंने पहले भी बोला है और एक वीडियो में तो मैंने ये भी कहा, एकादशी के दिन यदि माताएं बाल धोती हैं, केस धोती हैं तो उनका यह व्रत भी निष्फल हो जाता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। मेरे सामने ग्रंथ रखा है और ग्रंथ में जो बातें कही गई हैं उनको आप जरूर मानिएगा। तो यह अमावस्या के दिन ये पूजा, अमावस्या के दिन भगवान महादेव और भगवान नारायण की पूजा बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है, जिससे सुख और समृद्धि मिलती है। और आनंद की बात है, इससे पूर्वजों को मुक्ति मिलती है, पूर्वज आनंदोत मग्न रहते हैं। यह अमावस्या की बहुत बड़ी महिमा है। अमावस्या के दिन जब आप पीपल में जल आप दे रहे हैं तो उसमें थोड़ा गंगा जल जरूर डालिएगा। मैं आपको कह रहा हूँ, उसमें गंगा जल डाल करके और फिर आप ऐसे देवता को, पीपल देवता को, जिसको ब्रह्म देव कहते हैं, उसको आप जल दीजिए। इससे घर का पितृदोष समाप्त होगा, घर का वास्तु दोष समाप्त होगा और घर में खुशहाली होगी। और जिस नारी को संतान नहीं है उसको संतान की प्राप्ति होगी। यह इतनी बड़ी महिमा इस अमावस्या की, मौनी अमावस्या माघ मास की अमावस्या होने की वजह से इसकी महिमा अपने आप में बहुत ही ज्यादा है। 2 पक्ष होते हैं, एक है कृष्ण पक्ष और एक है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष है वो देवताओं के लिए है और पितृ पक्ष है वो पूर्वजों के लिए, वो पितरों के लिए। तो पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए जरूर आप यह कीजिएगा, बहुत ज्यादा आनंद हो जाएगा। अमावस्या की रात्रि को छोटे बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने दीजिए। गर्भिणी नारी को अमावस्या की रात्रि को घर से बाहर नहीं होने दीजिए।
जिन बच्चों की शादियां हैं उनको भी अमावस्या की रात्रि को घर से बाहर नहीं निकलने दीजिएगा, क्योंकि अमावस्या की रात्रि को भूतों की फेरी लगती है। ये बिल्कुल पक्का है। गरुड़ पुराण तो हमने पूरा ही भैया पढ़ा है। अमावस्या की रात्रि को भूतों की लगती है फेरी। तो इन लोगों को, गर्भिणी नारी को घर से बाहर न निकलने दें, छोटे बच्चों को घर से बाहर न निकलने दें, और जिन बच्चों की शादियां, चाहे वो बेटा और बेटी है, कोई भी है, जिनकी शादी बिल्कुल नजदीक है, उन बच्चों को भी अमावस्या की रात्रि को घर से बाहर नहीं जाने दें, क्योंकि अमावस्या की रात्रि को तांत्रिक लोग ज्यादा घूमते रहते हैं और उन्हीं चीजों की फिरौक में रहते हैं कि तो इसलिए इस बात का बहुत ही ज्यादा अपने आप में ध्यान रखना है। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिसके घर में अमावस्या की रात भर सरसों के तेल की जोत जलती रहे, अमावस्या की रात्रि को तिल की जोत जलती रहे, यदि सरसों के तेल की जोत जलेगी तो आपके ऊपर किसी का जादू टोना टोटका हो नहीं सकता। अमावस्या की पूरी रात जलने दीजिएगा। और तिल के तेल की जोत जलेगी, परिवार खानदान में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी, कोई दुर्घटना नहीं घटेगी। यह इतनी बड़ी महिमा है। तो मैं कहूँगा आप मेरी बात मान सकें तो अमावस्या की रात्रि को, मौनी अमावस्या की रात्रि को रात भर सरसों के तेल की जोत जलने दीजिएगा। माह का महीना है, इस पूरे महीने में घी की अखंड जोत जलने का बहुत बड़ा महात्म्य, बहुत बड़ी महिमा है। स्नान एक तरफ और सब दान पुण्य एक तरफ, माह के महीने में अखंड जोत एक तरफ, घी की अखंड जोत जलाइए उसमें। लेकिन अमावस्या की रात्रि को आप सरसों के तिल की जो, सरसों के तिल के तेल की आप जोत जलाएं, तो तिल के तेल की जोत के द्वारा तो आपके पूर्वज तरफ तो संतुष्ट होंगे, और सरसों के तेल की जो जोत जलाओगे, भूत प्रेत अलाय वलाय आपके मकान पर मुकदमा नहीं कर सकते, यानी इसके ऊपर प्रहार नहीं कर सकते। इतनी बड़ी महिमा है। तो 18 तारीख की रात्रि, ये अमावस्या की रात्रि है। मैंने जो बातें आपको निवेदित की हैं ये आप कर सकते हैं। ये वीडियो आगे जरूर भेजिए, जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। पंचवक्त्रम 10 भुजम नाग एक गोपवीतनम, जो नाग का जनेऊ पहने हुए हैं भैया, 5 मुख वाले हैं, और हम ऐसे प्रभु परमात्मा को वंदन प्रणाम करते हैं। आप सबका शुभ हो, आप सबका आनंद हो, आप सबका कल्याण हो, परमात्मा के चरणों में हमारी प्रार्थना है। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय सिया राम, और आपका बनेगा काम। इन्हीं शब्दों के साथ हर हर महादेव, घर घर महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।